देंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। अगर हमारे पास एक फोर्स है आर जिसकी डायरेक्शन है थीटा एंगल पर, तो अब हम इसको दो कंपोनेंट्स इसके होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। जब भी कोई फोर्स या कोई वेक्टर एंगल पर होता है दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। वाई एक्सिस पर वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हमारा यहाँ है, और एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमें इन दोनों कंपोनेंट्स को निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, हम इसको ओ ए बी बोल सकते हैं। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ए बी अपॉन में ए ओ इजगल टू साइन थीटा। ए बी आ जाएगा हमारा ए ओ साइन थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा। ए बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मतलब हमारा एक वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा है। इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें तो वो बन जाएगा ओ बी अपॉन में ए ओ डेट इज़ कोस थीटा। यहाँ से हम ओ बी की वैल्यू निकालेंगे, डेट इज़ आर कोस थीटा। इस तरीके से हमारे दो कंपोनेंट आ गए, एक वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमारी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे हम लिख सकते हैं आर कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट को लिख सकते हैं हम आर साइन थीटा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं हम किस तरीके से रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करेंगे। यहाँ हम ले लेते हैं एक 10 न्यूटन का फोर्स। अब हमें इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, इसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड कर देंगे। और हमारा ये एंगल है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 10 कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 10 साइन थीटा। इसी तरीके से हमारा एक फोर्स ऐसे है जो कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर है, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब इसके दोनों कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस वन, अदर वन इज़ दिस। जब ये एंगल थीटा इसके साथ बना रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू आर है तो ये बन जाएगा हमारा आर कोस थीटा, और ये हमारा बनेगा आर साइन थीटा। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हमारा एक फोर्स P जो कि थीटा डिग्री है वर्टिकल के साथ, वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के साथ, तो हमारे इसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे हमारे दिस वन विल बी P कोस थीटा, और ये बन जाएगा हमारा P साइन थीटा। अगर एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। अब हम देखते हैं, हम यहाँ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देते हैं जिसका नाम दे देते हैं आर। तो यहाँ पर क्या कंपोनेंट होंगे इसके, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर बच्चा कहे कि मुझे 90 माइनस थीटा से एंगल लेते हुए कंपोनेंट निकालना है तो कैसे निकलेंगे, तो ऊपर वाला दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा P कोस 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा अब, P साइन 90 माइनस थीटा।
अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा P cos थीटा एंड P sin थीटा। इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो P cos थीटा और P sin थीटा आप यहाँ से एंगल लोगे तब भी सेम आएगा, यहाँ से लोगे तो भी कंपोनेंट्स सेम आएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू।